Hello everyone, in this video we will discuss important terms related to cognitive development। आज की वीडियो में हम जीन प्याजे के द्वारा दी गई कुछ important टर्म्स के बारे में चर्चा करेंगे और इन्हीं टर्म्स की सहायता से आप बाद में स्टेजेस को समझ पाएंगे। लेट्स स्टार्ट। सम important टर्म्स बाय जीन प्याजे। स्कीमा, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन को आत्मीकरण कहा जाता है। एकोमोडेशन, व्यवस्थापन। इक्विलिब्रियम, संतुलन। डिसइक्विलिब्रियम, असंतुलन। अब हम इन्हीं टर्म्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? एक एग्जाम्पल से आप इसको समझेंगे। मैंने आपके सामने एक वर्ड यूज किया, कंप्यूटर। अब आप समझ गए कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर नाम लेते ही आपके माइंड में कुछ इस तरह की इमेज आ गई होगी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि आपके माइंड में कंप्यूटर का स्कीमा बना हुआ है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, मैंने आपके सामने वर्ड यूज करा डॉग। अब डॉग का नाम लेते ही आपके माइंड में किसी डॉग की फोटो आ गई होगी, तो आप कह सकते हैं कि आपके माइंड में डॉग का स्कीमा बना हुआ है। सिंपल वर्ड्स में, अगर आपको कोई चीज़ समझ में आ जाए, अगर आप किसी चीज़ को देखते हैं तो उसकी एक इमेज आपके माइंड में बन जाती है, उसी को कहा जाता है स्कीमा। एक और एग्जांपल लीजिए, मैंने आपके सामने वर्ड यूज़ करा यूनिक्स। कुछ आया माइंड में, हो सकता है आप में से कुछ के माइंड में आ गया हो, बट सबके माइंड में नहीं आया होगा। अब हम उनकी बात करते हैं जिनके माइंड में कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपके माइंड में यूनिक्स का स्कीमा नहीं बना हुआ, आप जानते ही नहीं है ये यूनिक्स होता क्या है, इसीलिए आपके माइंड में यूनिक्स का स्कीमा नहीं आया। तो प्याजे क्या कहते हैं कि जब जब हम कुछ सीखते हैं तो हम अपने ब्रेन में, अपने माइंड में क्या बनाते हैं, कुछ मेंटल इमेजेस बनाते हैं, और उन्हीं मेंटल इमेजेस को क्या कहा जाता है? स्कीमा। ये स्कीमाज हमें फर्दर सोचने में, थिंकिंग में, रीजनिंग में हेल्प करते हैं। ऑब्वियसली आप खुद सोचिए कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं होगा तो क्या आप उसके बारे में सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते हैं। ठीक है। तो स्कीमास का मतलब क्या होता है? स्कीमास आर बेसिकली कॉग्निटिव और यू कैन से मेंटल स्ट्रक्चर्स। स्कीमास आर मेंटल स्ट्रक्चर्स और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। ये हमारे माइंड में पाए जाते हैं। ठीक है। मतलब मेंटली एग्जिस्ट करते हैं, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मेंटली एग्जिस्ट करते हैं। हिंदी में इनको मानसिक या संज्ञानात्मक संरचनाएं कहा जाता है। ठीक है। तो आज आपने कुछ भी देखा, मान लो आपने आज ये कुछ देखा और आपको बोला जाए कि इसको आयरन कहते हैं, इसको मेटल कहते हैं, तो आपके माइंड में क्या होगा? स्कीमा बन जाएगा। क्लियर है आपको? तो जब जब आप कुछ सीखते हैं, देखते हैं, तो उस आइटम की कुछ मेंटल इमेज आपके ब्रेन में बनती है। उसी को प्याजे ने स्कीमा का नाम दिया है। इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आप सोचते हैं, समझते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं। क्लियर है आपको स्कीमा के बारे में? अब हम बात करते हैं सेकेंड टर्म की। देखिए, प्याजे के अकॉर्डिंग हर बच्चा या फिर हर व्यक्ति 2 टेंडेंसीज हैं, इनको करता है। 2 प्रक्रियाएं होती हैं, उनको करता है। 1 इज ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकेंड इज एडेप्टेशन। ऑर्गेनाइज करना क्या होता है? ऑर्गेनाइज मतलब चीज़ों को अरेंज करना, अरेंजमेंट में लगाना। तो प्याजे के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली। एडेप्टेशन क्या होता है? अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करना, और ये एडजस्टमेंट किन 2 प्रोसेसेस की सहायता से की जाती है? एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। ठीक है। तो हर व्यक्ति ये 2 काम करता है, ऑर्गेनाइज करता है अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने नॉलेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को, और अपने एनवायरनमेंट के साथ एडेप्ट होने का प्रयास करता है। और ये एडेप्टेशन बेसिकली 2 प्रक्रियाओं की सहायता से की जाती है। अब हम बात करेंगे एसिमिलेशन की और एकोमोडेशन की। एसिमिलेशन को हिंदी में कहा जाता है आत्मीकरण। अब एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से देखिए आप, ये क्या होता है। ये एक बच्चा है और ये बच्चा पहले से जानता है कैट क्या होता है। टेक्निकली आप ये कह सकते हैं कि बच्चे के माइंड में कैट का स्कीमा ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है। और आज उसने पहली बार क्या देखा है? डॉग।
अब देखो कैट वो पहले से जानता है तो कैट इसके लिए ओल्ड है, डॉग उसके लिए क्या है, न्यू। बट जैसे ही बच्चा डॉग को देखेगा वो सोचेगा ये तो बिल्कुल कैट के जैसा है, क्योंकि साइज वैसा ही है, 4 लेग्स हैं, 1 टेल है। तो ये बच्चा डॉग को क्या कहेगा, कैट। समझ में आया आपको? इस पूरी प्रोसेस को कह सकते हो एसिमिलेशन, आत्मीकरण। एसिमिलेशन में क्या हुआ, बच्चा पहले से कुछ जानता है, आज बच्चे ने कुछ नया देखा, मगर वो नया थोड़ा थोड़ा पुराने के जैसा मिलता जुलता है, जिसकी वजह से बच्चा इस नए को नया ना समझ के पुराना ही समझ लेता है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है आत्मीकरण। तो एसिमिलेशन क्या होता है, फिटिंग ऑफ न्यू नॉलेज इनटू ओल्ड नॉलेज। इट इज अ प्रोसेस बाय विच न्यू इंफॉर्मेशन गेट्स फिट इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। ठीक है, एक और एग्जांपल लो, सिंपल। देखो एक बच्चा है और ये बच्चा टीवी जानता है क्या होता है, टीवी से पता है क्या होता है। कंप्यूटर इसने कभी नहीं देखा और आज इसे कहीं पर किसी के घर पर या कहीं ऑफिस में ये देखने को मिला। अब ये बच्चा इसको क्या कहेगा, कंप्यूटर? कंप्यूटर नहीं कह सकता, क्योंकि कंप्यूटर ये जानता ही नहीं है, कंप्यूटर वर्ड इसकी वोकैबुलरी में नहीं है, कंप्यूटर का स्कीमा नहीं बना हुआ इसके माइंड में, तो ये इसे क्या कहेगा, टीवी। तो ये क्या है, ये सिमुलेशन की प्रोसेस है। अगला एग्जांपल देखिए, एक बच्चा है, उस बच्चे ने बॉल देखी है, बॉल उसके पेरेंट्स उसको लाकर देते हैं, तो ये जानता है ये बॉल है, राउंड है, बिग है, बॉल है। आज उसके फादर उसके लिए वाटरमेलन लेकर आए हैं। ठीक है, क्या लेकर आए हैं, वाटरमेलन। मगर ये बच्चा नहीं जानता कि इसे वाटरमेलन कहते हैं, बस वो ये देख रहा है कि अच्छा ये बड़ा सा कुछ है, तो ये क्या कहता है, ये बॉल है। समझ रहे हो आप, वाटरमेलन को बच्चे ने बॉल कहा, ये एसिमिलेशन है। तो एसिमिलेशन में आप बताइए कि क्या बच्चे ने कुछ नया सीखा? नो, बच्चे ने कुछ भी नया नहीं सीखा। तो आप कह सकते हो एसिमिलेशन की प्रोसेस में कोई नया स्कीमा नहीं बना, नो न्यू स्कीमा इज फॉर्म्ड। इसके अलावा अगर बच्चे ने थोड़ा भी नया सीखा होता तो एग्जिस्टिंग स्कीमा में मॉडिफिकेशन होती, मगर यहाँ वो भी नहीं हुआ, बच्चे ने कुछ भी नया नहीं सीखा है, बच्चा डॉग को कैट बोल रहा है। तो आप कह सकते हो कि एसिमिलेशन की प्रोसेस में नए स्कीमा का निर्माण नहीं होता, या फिर वर्तमान स्कीमा में कोई संशोधन नहीं होता। नो मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग स्कीमा, नो न्यू फॉर्मेशन ऑफ स्कीमा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं एकोमोडेशन की। सेम एग्जांपल आएगा यहाँ पर, वही बच्चा और ये कैट पहले से जानता था, डॉग आज इसने पहली बार देखा, फिर इसने इसे कैट कहा। अब तक तो ये सिमुलेशन है। अब ये क्योंकि डॉग को ये कैट बोल रहा है, तो इसके पेरेंट्स या फिर इसके फ्रेंड्स या फिर इसके सिबलिंग्स कोई ना कोई इसे ज़रूर बताएगा कि जिसे आप कैट बोल रहे हो ये डॉग है, ये कैट नहीं है। इसे पता चलेगा किसी ना किसी से। इट कैन बी सोशल इंटरेक्शन, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ इंटरेक्शन। अब बच्चा समझ गया कि अच्छा ये कैट नहीं है, ये क्या है, ये डॉग है। तो क्या है, ये है एकोमोडेशन। अब बच्चे ने कुछ नया सीखा, बच्चे के माइंड में अब एक नए स्कीमा का निर्माण हो चुका है और उसका नाम क्या है, डॉग। तो आप कह सकते हैं कि जब न्यू स्कीमास फॉर्म होते हैं, जब नए स्कीमा का निर्माण होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, एकोमोडेशन। या फिर अगर बच्चा थोड़ा बहुत नया सीखे, जैसे ये था, ये डॉग था ब्लैक कलर का और आज बच्चे ने एक वाइट कलर का डॉग देखा। अब हो सकता है ये बच्चा वाइट कलर देखकर कंफ्यूज हो जाए और उसे डॉग ना समझे, कुछ और समझे, कैट समझे मे बी। तो बच्चा धीरे धीरे समझ जाएगा कि ये भी डॉग है, वो भी डॉग है, बट ये ब्लैक कलर है, वो वाइट कलर है। यहाँ पर ऐसे केस में, सेकंड वाले केस में बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं होगा, स्कीमास तो सेम ही रहेंगे क्योंकि ये भी डॉग है, वो भी डॉग है, बट बच्चा ये समझ जाएगा कि इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आप कह सकते हो मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीमा। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपने क्या देखा यहाँ पे कि एसिमिलेशन की प्रोसेस में नया स्कीमा नहीं बनता, एग्जिस्टिंग स्कीमा में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता। एकोमोडेशन की प्रोसेस में नया स्कीमा बनता है या फिर एग्जिस्टिंग या फिर ओल्ड स्कीमा में मॉडिफिकेशन होता है या फिर हो सकता है। ठीक है, अब हम शॉर्ट में एक डायग्राम देखने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, बच्चा पहले से कैट जानता है, डॉग आज नया देखा, डॉग को क्या कहा, कैट। ये प्रोसेस क्या थी, एसिमिलेशन। तो आप इस बॉक्स में क्या लिखेंगे, एसिमिलेशन। ठीक है,
यहाँ पर आप लिखेंगे एसिमिलेशन, आत्मीकरण। अब आत्मीकरण की वजह से जो रिजल्ट्स आते हैं वो सही होते हैं या गलत होते हैं? बच्चों के आंसर्स तो रॉन्ग होते हैं ना, क्योंकि वो अभी नई चीज को पुराना नाम ही दे रहा है, ठीक है। तो एसिमिलेशन की वजह से असंतुलन आता है, डिसइक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम होता है। और डिसइक्विलिब्रियम के बाद कुछ दिनों के बाद बच्चे को पता चलता है कि कैट अलग है, डॉग अलग है, तो यह प्रक्रिया कहलाती है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन की वजह से बच्चे की गलतियां ठीक होती हैं, बच्चे के एरर्स रेक्टिफाई होते हैं, तो ये प्रक्रिया बनती है इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये प्रक्रिया बनती है इक्विलिब्रियम। और फिर अगेन किसी और केस के साथ ये प्रोसेस रिपीट होती है। और एक एरो हम इन दोनों के बीच में लगा देंगे, डिसइक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इन दोनों के बीच में एडजस्टमेंट होती है, जिसे कहा जाता है, या बैलेंस बनता है, उसे कहा जाता है इक्विलिब्रेशन, ठीक है। तो एसिमिलेशन की वजह से डिसइक्विलिब्रियम आता है, फिर एकोमोडेशन होता है, फिर इक्विलिब्रियम आता है, और इसी तरह से प्रोसेस चलती रहती है। और असंतुलन से संतुलन की तरफ बच्चा धीरे धीरे पहुंचता है इन सारी प्रक्रियाओं को करते हुए। तो वो जो संतुलन की अवस्था उसकी आती है, उसे क्या कहा जाता है? इक्विलिब्रेशन। क्लियर है आपको? तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस करा प्याजे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स को, और बहुत ही सिंपल मैनर में हमने डिस्कस किया। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इफ देयर इज एनी डाउट देन यू कैन टेल अस। थैंक यू।